फाइलर, फिर नॉन फाइलर और लेट फाइलर, इस तरह की कैटेगरीज क्या ये मुश्किलात पैदा कर रही हैं या आसानी पैदा कर रही हैं? उसने वो फाइल किया, वो उसने एक सरचार्ज पे किया 1000 रुपये का और वो फाइलर स्टेटस में आ गया। अब फाइलर वाला स्टेटस एंजॉय कर रहा है तो तमाम पाकिस्तान के ताजरों को जो है ना वो रजिस्टर किया जाए। वो बुरी तरह फेल हुई कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो अवाम दोस्त हों, टैक्स गुजार दोस्त हों। जो मोबाइल यूज़र्स हैं ना जी, सिर्फ उन्होंने 3.8 खरब रुपए टैक्स की मद में दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जो करंट प्रॉब्लम्स पे, करंट सिचुएशंस पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन कर सकें। ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा और हमेशा रहेगी। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ LLM हैं, कमर्शियल लॉ भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 24 सालों से ये टैक्स के लॉयर के तौर पे अपना काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, जहां हर बंदा जो है वो टैक्स के अप डाउन होने से थोड़ा सा परेशान है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, चाहे वो सैलरीज वाले लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सभी चाहते हैं कि टैक्स की जो रेशियो है वो कम होनी चाहिए। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, क्या टैक्स वाकई ज़्यादा है और कितने ज़्यादा हैं, इस सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमने इनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम अदील हैदर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आम आवाम ये बार बार गिला करती है हुकूमत से ख़ास तौर पे कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे टैक्स है, हर फूड आइटम्स पे, पानी पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पे जो टैक्स आ रहा है, इसका कोई आप समझते हैं कि ये उनका जो गिला है, जो शिकवा है हुकूमत से, वो जायज़ है या इसमें हुकूमत की भी कोई मजबूरी है? आप इसको कैसे देखते हैं? अली साहब, इसमें देखें, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि दो किस्म के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो आवाम की ज़्यादा तादाद है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रही हैं। जैसे आपने भी फरमाया कि पानी पे, कोई चीज़ पे, ज़रूरियाती ज़िंदगी परचेज़ करने पे बिल्कुल सर। आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है। और वो चाहे बंदा, अब जैसे ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है फाइलर की, नॉन फाइलर की। तो फाइलर वो है जो जिसने इनकम टैक्स की रिटर्न जो रेगुलर फाइल करता है, और नॉन फाइलर वो है जो इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता। चाहे वो फाइलर है चाहे वो नॉन फाइलर है, वो बंदा डायरेक्ट टैक्स, अगर वो फाइलर है तो वो डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहा है, ठीक है, और वो साथ में उसके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा है। तो जो नॉन फाइलर है वो तो कारी जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा है विद हायर रेट्स। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं और क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, और अगर बेहतर किया जा सकता है तो कैसे? देखिए जी, पूरी दुनिया में जहाँ पे निज़ाम टैक्स के चल रहे हैं वो बड़े कामयाबी से जो चल रहे हैं, उनके अंदर भी बेहतरी की गुंजाइश है। सही। हमारे यहाँ जो असल में फुकदान है वो पॉलिसी का फुकदान है। हमारे यहाँ पे तजर्बात किए जाते हैं टैक्स सिस्टम के साथ, और रोज़ नई पॉलिसी लेके आई जाती है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है रेवेन्यू कलेक्शन पर। बिल्कुल ठीक है। जो भी नई टैक्स की रिजीम आती है वो अपनी नई पॉलिसी लेके आती है। जैसे अभी ये पिछले दिनों आपने देखा होगा, ताजर दोस्त स्कीम एक लॉन्च की गई थी कि तमाम पाकिस्तान के ताजरों को जो है ना वो रजिस्टर किया जाए। वो बुरी तरह फेल हुई, और उसके अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन जिसका टारगेट रखा गया था उसका आप सुन के हैरान होंगे कि उसका 0.1% भी उसका टारगेट अचीव नहीं कर सके। अच्छा। और उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो नॉर्मल रेवेन्यू कलेक्शन आ रही थी आपने वो भी डिस्टर्ब कर दी। तो इस तरह की पॉलिसीज जब तक नहीं आएंगी वो तब तक आप किसी भी मुल्क के टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिस बंदे ने पॉलिसी बनानी है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मतलब जैसे FBR में कर लेंगे हम, तो चेयरमैन FBR है। चेयरमैन FBR को इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। सही। वो एक दूसरे ग्रुप से आए हुए हैं, और जब तक कि बंदा एक्सपीरियंस्ड बंदा इस सिस्टम में नहीं आएगा, जिसको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता हो कि टैक्स की कलेक्शन करनी कैसे है, कहाँ से करनी है, कि क्या क्या पॉलिसीज़
जो कि अवाम दोस्त पॉलिसीज हों और अवाम जो है ना लोग वो खुशी खुशी जाके अपना गोशवारा फाइल करें। अब यहाँ पाकिस्तान में कोई तकरीबन 6 7 8 सफ़ों का गोशवारा है जो फाइल करते हैं, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट हमें भी मुश्किल होती है, कभी कभी मसाइल आते हैं। मुश्किल नहीं आती, मसाइल आते हैं। तो एक नॉर्मल बंदा, जबकि ये यहाँ पे कैंपेन ये की जाती है कि आपको अब अपने टैक्स कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, टैक्स आसान जो ऐप है वो मुतारफ़ करवा दी गई है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। बट अगर उसको देखें तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दर्ज हैं जो एक लेमैन, खा वो बंदा जितना भी पढ़ा लिखा है, अगर वो टैक्स का काम नहीं करता या उसको लॉज की नौ नहीं है तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो एक तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दो कि जो टैक्सेशन सिस्टम है यहाँ पे, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो अवाम दोस्त हों, टैक्स गुजार दोस्त हों, उनको यहाँ पे ताकि लोग भी थोड़ा ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आज से कुछ महीने पहले तक, अगर 6 7 महीने हम पीछे चले जाएं, तो लोग ये बात बहुत करते थे कि यार तमाम बिज़नेस जो है ना वो अब एक हद तक फ्लॉप हो चुके हैं, या उसमें उस तरह प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है जितना प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हो रहा है। लेकिन ये अभी पिछले कुछ अरसे में जो प्रॉपर्टी का एक नया टैक्स आया है, और इसके रेट्स भी ज़ाहिर है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, टैक्स भी इसमें आ गया है, उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और वो अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी कुछ नहीं है और लॉस हो रहा है उनको। अगर उसने उनको चीज़ बेचनी होती है तो उसमें भी उनके लिए प्रॉब्लम है, और ख़रीदनी होती है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो सर ये अमेंडमेंट जो है ये आगे मज़ीद भी शायद आने वाली है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जो इस वक्त की ज़रूरत, जिसे जो लोग इस वक्त सुनना चाह रहे हैं, सही, ठीक है, वो ये है कि आप ये देखें कि जो बिज़नेस है ना उसकी वजह सिर्फ एक ही नहीं है उसके डाउनफॉल की, उसकी बहुत सारी मल्टीपल वजूहात हैं। उसमें जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो बड़ी काउंट करती है, मुल्क के हालात बड़े काउंट करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, तीसरा जो बड़ा अहम है वो ये कि पहले टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती थी फाइलर की और नॉन फाइलर की, जबकि इस दफ़ा उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दी, लेट फाइलर। ठीक है ना। पहले ये था कि फाइलर जो था वो एक ख़ास रेशो से टैक्स देता था, ठीक है, और नॉन फाइलर जो था वो उससे डबल रेशो पे टैक्स देता था, डबल रेट पे टैक्स देता था। वो हमारे लोग भी उसको मिसयूज करते थे। मसलन अगर किसी ने फर्ज किया प्रॉपर्टी लेनी है, कार लेनी है, तो वो 2 दिन पहले उसने अपना गोशवारा फाइल किया जो प्रोसीडिंग ईयर का है, उसने वो फाइल किया, वो उसने एक सरचार्ज पे किया 1000 रुपये का, और वो फाइलर स्टेटस में आ गया, ठीक है, और वो अब फाइलर वाला स्टेटस एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, और अगले साल का फिर वो गोशवारा जमा नहीं करवाएगा, ठीक है। ये हम भी मिसयूज कर रहे थे, अवाम भी मिसयूज कर रही थी। अब इस वजह से उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी, मैं तो टर्मिनोलॉजी कहूँगा क्योंकि पूरी दुनिया में फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो या तो बंदे करवाते हैं, जो कि करवाते हैं लोग ना, बाहर तो लोग गोशवारा शौक से फाइल करते हैं, उसकी भी वजूहात हैं जो कि आपके पहले क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगी कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। तो यहाँ पे जो वक्त की ज़रूरत थी वो ये था, एफबीआर ने पॉलिसी बनाई कि एक लेट फाइलर का भी एक बीच में एक कैटेगरी ऐड की जाए, ठीक है। अब जो बंदा अभी अपनी रिटर्न फाइल करेगा प्रोसीडिंग ईयर की, प्रोसीडिंग मीन्स ये कि पिछला साल जो अभी गुजर चुका है 2024, उसकी रिटर्न फाइल करेगा, वो अगले साल की रिटर्न फाइल करने तक लेट फाइलर कंसिडर होगा। सही। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज बन गई, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर को नॉर्मल रेट्स लगेंगे, लेट फाइलर को उससे डबल रेट लगेंगे, ठीक है, और जो नॉन फाइलर है उसको 3 गुना तकरीबन 3 गुना रेट लगेंगे। सही। तो इसको किसी तरीके से कोई ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम आना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए कि अब अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जो अभी दिसंबर में जो एक बिल पेश हुआ है 2024 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट का बिल पेश किया गया है, उसमें एलिजिबल और इनएलिजिबल की टर्मिनोलॉजी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है।
तो उसके अंदर काफ़ी सारी उन्होंने कदगनें भी लगाई हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते, जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर, कि वो गाड़ी नहीं परचेज कर सकेंगे, वो कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेंगे, इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिसके अंदर मज़ीद अमेंडमेंट सुनने में आ रहा है कि आ रही है, कभी तक वो सामने नहीं आई। र्यूमर्स हैं, बिजनेस रिकॉर्डर ने भी लिखा है इसके ऊपर और मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं कि उसमें कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है कि जो नॉन फाइलर है उसको 1 करोड़ रुपए तक की जो है ना वो प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी। मे भी पॉसिबल कोई ऐसा जब आएगा सामने पता चलेगा। सर आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया कि बाहर के ममालिक में लोग खुशी से जो है ना वो फाइलर बनते हैं और अपना टैक्स पे करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि वहाँ के लोग, यानी यूके की बात करें, यूएसए की करें या किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ के लोग टैक्स देते वक्त इतना परेशान नहीं होते, लेकिन यहाँ पे लोग अगर किसी भी कमोडिटी पे टैक्स लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं और इसको हुकूमत का कसूर समझते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे उनकी हुकूमतों ने मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू कर दी हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। अब वो फ़र्ज़ किया पेट्रोल डलवाते हैं या किसी जगह पे कोई अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी के कोई अखराजात करते हैं तो वो वहाँ पे टैक्स अदा कर रहे हैं। सही। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़े हैं मगर वो कर रहे हैं। और एक तो डायरेक्ट टैक्स दे के वो आ गए ना, जो भी उनका स्लैब्स के मुताबिक अपना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे के आ गए। तो अब जब वो रिटर्न वहाँ पे फाइल करते हैं ना, तो उनकी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली उनका एक रिफंड जनरेट होता है। ठीक है। रिफंड जनरेट होके वो उनके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। सही। इसलिए वो लोग शौक से रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे हालात ये हैं कि जो एफबीआर है उसका क्लेम ये है, क्योंकि 50-55 लाख लोग इस वक्त जो है ना वो अपना गोशवारा जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो रेगुलर फाइल कर रहे हैं। सही। तो उस हिसाब से जो इनकम टैक्स का जो एफबीआर है वो डिपार्टमेंट है वो एक रेशियो निकालता है कि जी सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि 25 करोड़ का 25 करोड़ टैक्स देता है। और ये ब्लेसिंग है मेरा ख्याल है कि एफबीआर के लिए कि तमाम लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, क्योंकि अगर तमाम लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो हो सकता है कि वो जितना उनकी इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स वो पे कर चुके हों। सही। और वो जब वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, कर चुके होंगे, तो वो रिफंड में जाएंगे और रिफंड देने की डिपार्टमेंट के अंदर उतनी कैपेसिटी होगी नहीं। इसकी एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। पिछले दिनों कुछ अरसा गुजरा, एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि जी जो मोबाइल यूज़र्स हैं ना, सिर्फ उन्होंने 3.8 खरब रुपए जो है ना वो टैक्स की मद में दिए और जो कि गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुए। और उसमें से सिर्फ 5% लोगों ने उसकी अपने इनकम टैक्स के गोशवारे में उसकी एडजस्टमेंट ली। ठीक है। यानी कि 95% लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट अपने गोशवारों में ली ही नहीं। उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी। अब वो उसमें अवेयरनेस का भी आ जाता है, एक एलिमेंट आ जाता है। दूसरा वो लोग आ जाते हैं जो मोबाइल फ़ोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, सही, मगर उनका इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब के ऊपर नहीं आ रही कि वो गोशवारा दर्ज कराने के अहल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर फर्ज किया वो भी जमा करवा देते तो 3.8 खरब रुपए जो जमा हुए तो वो तो फिर गवर्नमेंट को रिफंड देना पड़ जाता। सही। डिपार्टमेंट को रिफंड देना पड़ जाता। बिल्कुल ऐसा। तो रिफंड्स के हालात तो इस वक्त डिपार्टमेंट के ये हैं कि आप रिफंड मांग लें। अगर किसी का जेन्युइन रिफंड क्या है, रिफंड ये है कि आप प्रीपेड कोई चीज़ पे कर देते हैं, पहले से पे कर देते हैं और वो एडजस्टमेंट ले लेते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में, और वो जो बाकी बच जाता है ना, अगर फर्ज किया कम है तो आप जमा करवा देते हैं और अगर ज्यादा है तो आपको रिफंड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि अगर आपका कम है ना तो आपकी रिटर्न ही जमा नहीं होगी जब तक कि आप वो अलॉन्ग विद रिटर्न वो पैसे जमा नहीं करवाएंगे। सही। और अगर ज्यादा है तो वो एक दिखा देंगे कि जी आपका ये रिफंड बन गया है। ठीक है। और वो मिलेगा नसीब के साथ।
सही सही। सर आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कोई 2-3 ऐसी मेजर चीज़ें, वैसे तो आप बता चुके हैं लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ 2-3 ऐसी चीज़ों पे काम किया जाए जिससे हमारा जो टैक्स का निज़ाम है वो बेहतर हो सके, किसी मॉडल को फॉलो कर लिया जाए, कोई बाहर कहीं पे कोई ऐसा निज़ाम इम्प्लीमेंट हो रहा हो, और ये मज़ीद जो इसमें फ़ाइलर, फिर नॉन फ़ाइलर और लेट फ़ाइलर, इस तरह की कैटेगरीज़, क्या ये मुश्किलात पैदा कर रही हैं या आसानी पैदा कर रही हैं? देखिए जी, ये चीज़ें तो बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो आया था लोगों को टैक्स नेट में लेके आने के ठीक लिए, है। कि लोगों को एक पेनल्टी दिखाई जाए कि अगर आप रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो आप डबल, आपके ऊपर टैक्सेशन का रेट जो डबल होगा। सही। बट यहाँ पे वो एक रेवेन्यू मेजर बन गया, ठीक है। और क्योंकि नॉन फाइलर और लेट फाइलर ज़्यादा टैक्सेशन पे करते हैं, ज़्यादा टैक्स रेट पे टैक्स पे करते हैं, पैसे पे करते हैं, ऐसे तो अगर देखा जाए तो एफबीआर के तो ये फायदे में चली गई ना बात। तो ये एक रेवेन्यू मेजर बन गया, रेवेन्यू कलेक्शन मेजर बन गया, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। जो लेट फाइलर तो अभी खैर नई टर्मिनोलॉजी आई है ना, नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई है, सही। तो नॉन फाइलर एक रेवेन्यू कलेक्शन का मेजर बन गया। अब आपके कि क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए, क्या ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जाए जो दुनिया से मुताबिकत रखती हो और जिससे हमारा जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी वो बढ़े। देखिए, उसमें हमें अपने मारूजी हालात देखने होंगे, हमें अपना यहाँ पे देखना होगा कि कितने लोग हैं जो टैक्स के सिस्टम से नौहो रखते हैं, ठीक है। इल्म रखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऐसी एक अवाम दोस्त टैक्स पॉलिसी लेके आई जाए और गोशवारे को 1 या 2 सफ़हात का किया जाए। क्यों? यहाँ पे जो इस वक्त सैलरी क्लास है, मैं एक इसी ज़िमन में एक बात कर देता हूँ, इस सैलरी क्लास तकरीबन कोई 38% टैक्स दे रही है। ठीक है। इसी तरह बिजनेस क्लास उससे ज़्यादा दे रही है, कॉर्पोरेट क्लास उससे ज़्यादा दे रही है। तो अब होता क्या है कि जो भी पॉलिसी बनती है ना, वो उन्हीं टैक्स पेयर्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को ही स्क्वीज किया जाता है, उन्हीं को निचोड़ा जाता है और उन्हीं में से रस निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ कोई अपने मारूजी हालात को, क्योंकि हमने देखें दुनिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, शऊर में वो हमसे आगे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और वो चीज़ों को और प्रोस्पेक्ट से देखते हैं। हमें अपने मारूजी हालात देखने हैं सही। कि हमारे यहाँ कैसे लोग हैं, इनको हमने एक बिल्कुल ग्रेजुअली, एक बिल्कुल प्राइमरी लेवल से इनको एक सिस्टम में लेके आना है। इनको ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं इस मुल्क में ताकि रेवेन्यू कलेक्शन भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी टैक्स नेट में आएँ। और उससे होगा क्या, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स के रेट्स हैं वो नीचे आएंगे, क्योंकि हर बंदा टैक्स दे रहा होगा, वो क्लेम कर रहा होगा। तो यानी सबसे बड़ी चीज़ इसमें पॉलिसी मेकिंग है। पॉलिसी मेकिंग है। सही। सर इस वक्त हम लोग टैक्स तो पे कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर हम सिर्फ बिजनेस क्लास की बात करें तो उनका टैक्स रेट कितना बनता है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो? देखिए जी, आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ बिजनेस क्लास तक कैटेगराइज नहीं कर सकते, आपको एज अ होल देखना होगा। सैलरीड, बिजनेस क्लास जी, और कितनी कैटेगरीज हैं जो टैक्स दे रही हैं। उसमें 3 ही कैटेगरीज हैं, एक सैलरीड क्लास है, एक बिजनेस क्लास है और एक कॉर्पोरेट क्लास है। ठीक है। सबसे जो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे मजलूम क्लास है ना इस वक्त, वो सैलरीड क्लास है। ठीक है। क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो डिफाइंड है, कि उनको पता है मुझे अगर फर्ज किया 10 रुपये सैलरी मिलनी है तो वो 10 रुपये ही मिलनी है। सही। बिजनेसमैन का तो ये है ना कि किसी महीने बिजनेस ऊपर चला गया, किसी महीने नीचे आ गया, उनकी कोई एक इनकम नहीं होती, फिक्स नहीं है। सैलरीड क्लास की फिक्स इनकम है। जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो इस वक्त रेट्स के स्लैब्स है ना वो 38% तक है। सही। ठीक, अब आप भी सैलरी लेते हैं, टैक्स कटवाते हैं, अब आपका होना तो ये चाहिए कि जो आपने इनकम ली उसके अंदर, उसके ऊपर जो टैक्स कटवा दिया वो ख़त्म हो गया। ठीक है। ठीक, अब आप टेक होम घर लेके जाते हैं, उसमें से टैक्स अदा करने के बाद गवर्नमेंट का, उसके बाद आप जाते हैं राशन लेके आते हैं घर का। सही। उसके ऊपर जो परचेजिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं।
आपको कहीं पे प्यास लग जाती है, पानी पीते हैं, पानी के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं। सही। तो इस तरह ये इसी तरह इसी को ये मैंने एक सैलड क्लास की एग्जांपल दी, बिजनेस क्लास को भी देख लें और कॉर्पोरेट क्लास को भी देख लें कि वो एक तो टैक्स पे कर रहा है अपनी इनकम के ऊपर, सही, इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, जब वो डायरेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और ये indirect अब बाकी आगे चीज़ों- इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एक लिस्ट है ना वो स्टार्ट हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सैलड क्लास है ना वो 38% नहीं, मेरा ख्याल है जहाँ पे अगर अगर इसकी प्रॉपर कोई कैलकुलेशन की जाए तो ये कोई 60% तक तो आप अपनी तनख्वाह का जो है ना वो टैक्स में दे देते टैक्स में ही सही। चला जाता है। शायद ये अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बट आप अपने जो बनता है ना उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो इसका हल सिर्फ पॉलिसी मेकिंग है? इसका हल फ्रेंडली पॉलिसी मेकिंग है, ओके, जो लोगों को समझ आए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि टैक्स देना है, डराना नहीं है, मकसद डराना नहीं है, सही। दोस्त बनाना है। दोस्त बनाएंगे बिजनेसमैन को तो वो आपको ज़्यादा टैक्स देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदील हैदर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो टैक्स का एक पूरा सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको इन्होंने बहुत कम वक्त में काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें अभी करंटली हो रही हैं, दोनों चीज़ों पर इन्होंने बात की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।